आज हम लोग कक्षा 10 के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? तो वे वैसी अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक अभिकारक, एक या अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए गुणधर्म वाले, भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, है ना। क्या लिखेंगे? वैसी अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया कर भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। नए पदार्थ का गुण कैसा होगा? पूर्व पदार्थ से पूर्णतः भिन्न, है ना। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया कर भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया बोले तो रासायनिक अभिक्रिया जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण के तौर पर क्या लिख सकते हैं? उदाहरण हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है भाई? जल, है ना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें अभी हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम एक और क्वेश्चन कह सकते हैं कि हम कब कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है ना। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं हम कब कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ परिवर्तन होता है ना। तो उन परिवर्तनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं का निर्धारण हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है कि नहीं, इसका निर्धारण कैसे करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का निर्धारण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लिख सकते हैं कि निम्नलिखित किसी भी
लिखित विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। पहला, अवस्था परिवर्तन होना, यानी अगर पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हुई तो हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। दूसरा, रंग में परिवर्तन, अगर रंग में परिवर्तन हुआ है तो हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं घटित हुई है। तीसरा क्या है, गैस का निकास, गैस उत्पन्न होती है ना, तो हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। चौथा, तापमान में परिवर्तन, अगर तापमान में परिवर्तन हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। इन चारों गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है ना। अब प्रश्न एक और होता है कि रासायनिक समीकरण क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहले ना हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं इसके विषय में जानेंगे, रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। पहले संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और संतुलित करना क्यों आवश्यक है, संतुलित कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों को जानने के बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन के लिए, है ना। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक समीकरण क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम उसके रासायनिक अभिक्रिया जब हम लिखते हैं, एक जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, रासायनिक अभिक्रिया जब हम लिखे है ना, तो यहाँ पर ये इस तीर के निशान का बायां ओर है ना, LHS साइड में ये जो दिख रहा है, ये दोनों तत्व अभिक्रिया में भाग लिए है ना, इसीलिए इसको क्या कह दिए हम लोग, अभिकारक। और अभिकारक क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया है ना, नया पदार्थ क्या बनाया, जल, इसको कह दिए उत्पाद। तो इस भाग को तीर के निशान के बाईं ओर को अभिकारक और दाईं ओर को उत्पाद कहते हैं, है ना। ये मैग्नीशियम क्या हो गया, अभिकारक, ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, उत्पाद है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को उनके संकेतों के रूप में व्यक्त करना, व्यक्त करना नहीं, निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों के रूप में निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में उनके अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों व संकेतों के रूप में निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है ना। रासायनिक अभिक्रिया में उनके अभिकारकों एवं उत्पादों को
उनके रासायनिक सूत्रों व संकेतों के रूप में निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने हाइड्रोजन का उदाहरण लिया था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना था? जल। तो इसका हाइड्रोजन का रासायनिक संकेत क्या होता है? H2। इसका सूत्र H2 होगा। ऑक्सीजन का O2, क्योंकि प्रकृति में यह O2 के रूप में विद्यमान रहता है, O2 लिखेंगे। बराबर तो नहीं था इसमें, क्या था? तीर का निशान था, है ना। तीर के निशान द्वारा व्यक्त किया जाता है इसको। ठीक, तो यहाँ क्या बना? जल का सूत्र क्या होता है? H2O। H2O2 H2O। देखो H, यहाँ H के 2 परमाणु हैं, O के 2 परमाणु हैं, यहाँ H के 2 परमाणु, O के 1 परमाणु, है ना। तो एक इसमें ऑक्सीजन का 1 परमाणु कम है ना। तो इसीलिए चूंकि हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का ना तो ह्रास होता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ एक ऑक्सीजन गायब हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एक ऑक्सीजन इसमें ताकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार हो, इसलिए क्या किया जाता है? इसको संतुलित किया जाता है। तो ऐसे संतुलित करना हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग संतुलित कैसे करते हैं? हाइड्रोजन 2 ठो है, हाइड्रोजन 2 ठो है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसलिए ऑक्सीजन को 2 कर देते हैं। ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूनी 4। हाइड्रोजन 4 हुआ, तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए इसके पीछे हम 2 लिख देते हैं। तो 2 दूनी 4, यहाँ हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, संतुलित करने हम लोग सीखेंगे। तो रासायनिक समीकरण समझ में आ गया। रासायनिक अभिक्रिया को उनके अभिकारकों एवं संकेतों, अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों व संकेतों के रूप में निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में उनके अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों व संकेतों के रूप में निरूपण, ठीक है, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का उदाहरण क्या हो गया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना दिया जल, और उसका हाइड्रोजन का संकेत होता है H, लेकिन उसको लिखते कैसे हैं? H2। क्यों? क्योंकि वो भी प्रकृति में H2 के रूप में विद्यमान रहता है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O, लेकिन वो प्रकृति में O2 के रूप में विद्यमान रहता है, इसलिए H2 + O2 बनाया क्या? जल। H2O उसका सूत्र होता है। और इसको संतुलित करने के लिए हम 2 से, हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई किए और H2O में भी 2 लिख दिए, तो हमारा यह संतुलित हो गया, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुरूप हो गया। अच्छा, एक चीज़ इसमें अभिकारक क्या है? अभिकारक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया लिख देते हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। इसे समीकरण में तीर के निशान के किधर? तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अब उत्पाद।
अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। नए पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद। इसे अभिक्रिया, इसे समीकरण में तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़े, रासायनिक समीकरण पढ़े और अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में समझे। रासायनिक समीकरण के प्रकार। अब हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा है? कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? पहला प्रश्न। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो वैसे समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर के तीर के निशान के दोनों ओर, यहाँ भी देखें और यहाँ भी देखें, फिर इधर भी देखें, दोनों ओर के तत्वों अथवा यौगिकों में परमाणुओं की संख्या समान हो। दोनों ओर के तत्वों अथवा यौगिकों के परमाणुओं की संख्या समान हो। जैसे हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी है? 2 दूनी 4, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 किए, पहले तो था नहीं, है ना, 2 किए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कैसा समीकरण है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर कोई एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे Mg + O2 MgO, है ना, Mg + O2 MgO। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Mg का संख्या कितना है परमाणु का? 1, यहाँ 1।
यहाँ O के परमाणु की संख्या 2, यहाँ 1। तो ये क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन की संख्या तो एक ही परमाणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु भाग लिए इसमें बना है उत्पाद में, और अभिक्रिया में तो 2 परमाणु भाग लिए थे, है ना। तो अभिक्रिया में जब 2 परमाणु भाग लिया था और यहाँ उत्पाद में 1 परमाणु बना है, तो इसका मतलब 1 ऑक्सीजन कम है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना नष्ट हो सकता है, नहीं उत्पन्न हो सकता। तो नष्ट हुआ कैसे? तो नष्ट हुआ नहीं होगा, हम लोग सही से लिखे नहीं, है ना। यहाँ इसको संतुलित करना होता है, तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ हम 2 बना देते हैं। अब ऑक्सीजन 2 हुआ, साथ में मैग्नीशियम भी 2 हो गया, है ना। तो यहाँ 2 बनाए, मतलब दोनों के लिए ये है, तो ऑक्सीजन भी 2 हुआ, मैग्नीशियम भी 2 हुआ, यहाँ मैग्नीशियम 1 है इसीलिए इसको भी 2 बना देते हैं। जब भी लिखा जाएगा पीछे ही लिखा जाएगा, है ना, नीचे हम लोग नहीं लिख सकते। नीचे का मतलब होता है कि प्रकृति में वो कैसा विद्यमान है, उसका सूत्र क्या होता है वो। और यहाँ हमारा अपना ये इसका कहने का मतलब है कि अब देखो यहाँ मैग्नीशियम के 2 परमाणु संयोग किए, ऑक्सीजन के 1 अणु संयोग करते हैं, ये अणु के रूप में विद्यमान होते हैं। और MgO जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड अणु है, तो इसके 2 अणु बनते हैं। अगर 2 परमाणु अगर मैग्नीशियम का है और 1 अणु अगर ऑक्सीजन का है, दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। इसको हम बाद में, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। इससे अच्छा इसको इरेज ही कर देते हैं, है ना। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर के ना तत्वों अथवा यौगिकों की परमाणुओं की संख्या समान हो। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण क्या हो जाएगा, Mg+O2 बना था MgO। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए यहाँ लिखे, मैग्नीशियम 2 हुआ, मैग्नीशियम 2। अब अगर हम देखें तो मैग्नीशियम भी 2 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है, इस 2 के कारण, है ना। तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण।
एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन का दो परमाणु, यानी हाइड्रोजन का एक अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलके जल का एक अणु बनाता है। जल का दो अणु बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन ऐसे जल का एक अणु सूत्र में लिखे, लेकिन यहाँ अगर देखें अच्छे से तो हाइड्रोजन का दो परमाणु है। हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं? दो परमाणु इसमें संयुक्त भाग लिया है। ऑक्सीजन का दो परमाणु भाग लिया है ना। और बना क्या? हाइड्रोजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु। तो ये तो हो नहीं सकता है, एक परमाणु ऑक्सीजन का और चाहिए, तो एक परमाणु और देने के लिए हमको यहाँ दो लिखना होगा। हाइड्रोजन का तब चार हो जाएगा, हाइड्रोजन का चार बनाने के लिए यहाँ दो लिखना होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जल के दो अणु के लिए हाइड्रोजन के दो अणु, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु का आवश्यकता होगा। ठीक है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। दूसरा क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा, इसमें एक प्रश्न आता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक होती है। तो प्रश्न लिख लेना, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, है ना, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। अतः रासायनिक समीकरणों को द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप बनाने के लिए अभिकारकों एवं उत्पादों के सभी परमाणुओं की संख्या समान की जाती है ना। अभिकारकों एवं उत्पादों की संख्या, अभिकारकों एवं उत्पादों के सभी परमाणुओं की संख्या समान की जाती है ना। जैसे हाइड्रोजन, जैसे हम लोग पिछले समीकरण में देख चुके हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, है ना। मैग्नीशियम में क्या था, यहाँ भी हम लोग लिख के देख लेते हैं।
उदाहरण क्या हुआ था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी 2 नहीं होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये सिद्ध तो संतुलित तो नहीं है, इसको संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO बना। तो चूँकि O यहाँ 2 है, इसलिए हम यहाँ पर O को 2 बनाने के लिए हम पहले 2 से मल्टीप्लाई किए। अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो Mg हमारा 2 बन गया। तो Mg को 2 यहाँ बनाने के लिए यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। जब भी हमारा लिखने का काम कहाँ है, पीछे, गुना, ताकि सब में हो सके, है ना। तो 2 Mg हो गया। अब ये Mg का भी परमाणु 2 है, 2 परमाणु है, यहाँ भी Mg के 2 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हो गए। तो इस प्रकार ये संतुलित हो गया। ये जो है असंतुलित था, है ना, ये क्या था, असंतुलित। और ये क्या हो गया, संतुलित, है ना। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जस्ट इसका अपोजिट हम ना लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, या क्या कह सकते हैं उसको, हेडिंग लिख देते हैं। घर से तुम लोगों को लिख के लाना है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, केवल हम समझा दे रहे हैं ना। जैसे संतुलित में क्या होता है ना, रासायनिक समीकरणों को द्रव्यमान संरक्षण के अनुरूप बनाने के लिए ये तो संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों अथवा यौगिकों की परमाणु की संख्या समान हो, और असंतुलित अगर होता है तो उसमें क्या होगा, समान नहीं हो, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया ना। रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों अथवा यौगिकों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। लिख सकेंगे। तो ये आप लोगों का कल का होमवर्क रहा। आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना। और अगर कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम इसमें पढ़ने में अगर कोई समस्या हो, या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।